Hello my friends, welcome to YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. आज मैं आपके साथ बहुत ही भयानक एक जिन का स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। एंड तक सुनना और इसमें आपको सीखेंगे भी, क्योंकि बहुत जन सोचते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये हमारा भ्रम है वगैरह वगैरह। बट एंड तक सुनोगे तो जरूर कुछ ना कुछ समझ में आएगा। एक बार की बात है, एक घर में अपने हस्बैंड वाइफ और अपने बच्चे के साथ वो लोग रहने के लिए आए थे। नए नए बिल्कुल उस घर पे शिफ्ट हुए थे। शिफ्ट होने के बाद पहले 2 से 3 दिन उनको कुछ भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। बट 5वां दिन उनका जो हस्बैंड था, उनको नाइट ड्यूटी वगैरह ज्वाइन करना था। वो नाइट ड्यूटी उनका 8 o'clock से हो रहा था नाइट में, तो वो चले गए। और जो वाइफ थी वो अपनी 3 साल की बेटी को लेके अपने घर पर ही रह गई। घर के आमने सामने में भी कई घर बने हुए थे, छोटे छोटे क्वार्टर्स जैसे उनका घर था। 2 कमरों का घर, छोटा सा एक टीवी लॉन्च था। उसी तरह अगल बगल में भी घर बने हुए थे, सामने थोड़े से गार्डन थे। उनकी वाइफ 8 बजे जब उनके हस्बैंड चले गए, डिनर विनर उन्होंने जल्दी से कर लिया। उनकी वाइफ तब तक अपनी बेटी को लेकर डिनर भी नहीं की थी। उनकी बेटी को उन्होंने रात का खाना खिला दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि मैं इसे सुला देती हूँ, उसके बाद ही मैं खाऊंगी। लेकिन बेटी सो नहीं रही थी, वो लगातार रोए जा रही थी और अपनी मम्मी को कह रही थी, इस घर से चलो, इस घर से चलो। पर उसकी मम्मी उसे खाली बहला रही थी। फिर उसकी मम्मी ने सोचा ये तो रोई जा रही है, उसको गोद में ली और अपना खाना खा ली। वो लोग टीवी देखते देखते खा रहे थे। खाते खाते अचानक से उनकी वाइफ ने टीवी का रिमोट टच भी नहीं किया था, टेबल पर भी रखा हुआ था। एक टी टेबल सामने था सोफे के पास। अचानक से उनका चैनल चेंज हो गया। कार्टून चैनल उन्होंने देकर रखा था, न्यूज़ चैनल आ गया। न्यूज़ चैनल आने के बाद उन्होंने सोचा कि ये क्या, मैंने तो कार्टून चैनल लगा कर रखा था। लेकिन उनकी बेटी बिल्कुल भी उदास सी थी, रहने लगी थी और फिर उसकी तबीयत भी जैसे ठीक नहीं हो रही थी। पूरी खाना भी नहीं खाती थी और मम्मी को बोलती थी, इस घर में हमें नहीं रहना, मुझे डर लगता है। उनकी बेटी बिल्कुल क्लियर बात बोलती थी। लेकिन कोई इतना तो खास आजकल ध्यान ही नहीं देता है इस बात पे। फिर रात को जैसे तैसे वो खाना वाना खा लिए। उन्होंने सोचा कि टीवी शायद अपने से रिमोट में कुछ हो गया होगा, कुछ भी ध्यान नहीं दिया। फिर वो जब अपने किचन में जाकर बर्तन वर्तन धोने लगी तो उनकी बेटी जोर जोर से रोने लगी। और वो जब रिटर्न आई तो वो उन्होंने देखा कि उनका जो एक टीवी लॉन्च से दूसरा कमरा जाने वाला एक डोर था, वहाँ पर जैसे कोई गया। उन्होंने सोचा कि ये कौन है, कहीं रॉबरी के ख्याल से कोई इधर उधर से अंदर तो नहीं आया, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो जब उसके पीछे गए तो उन्होंने देखा ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन था। वहाँ घर में कोई भी नहीं था। फिर वो रिटर्न आ गई और अपनी बेबी को उठाया और अपने बेडरूम में चली गई और दोनों सो गए। सोने के बाद उनका जो मेन डोर था, उसके बाद एंट्रेंस गेट था, वो गेट जैसे किसी ने बजाने लगा, वो भी लॉक कर दिया जाता था। तो उन्होंने सोचा कि कौन होगा ये सोचकर उन्होंने अपना जब मेन डोर ओपन करके देखा तो कोई नहीं था, क्योंकि वो गेट के बाहर कौन खड़ा है ये मेन डोर से देखा जा सकता था। उन्होंने जब डोर बंद करके रिटर्न आने लगी तो फिर उनका गेट कोई बजाने लगा। वो काफ़ी डर गई। फिर जितने रात गए कौन ऐसे करेगा। तो उन्होंने जब अपना फ़ोन उठाया तो फ़ोन का बैटरी बिल्कुल डाउन था। वो बताती हैं कि उनका जो फ़ोन का बैटरी हमेशा लो हो जाया करता था, कितनी भी चार्ज हो। वो लोग चार्ज कर लेते थे, फुल चार्ज हो जाता था, उसके बाद भी बैटरी बिल्कुल लो हो जाया करते थे।
फिर दूसरे दिन उनके हस्बैंड आए। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे रात को कोई आया था। तो उनके हस्बैंड ने कहा वॉचमैन से पूछ लेंगे। वॉचमैन को जब बुला के उनके हस्बैंड ने पूछा तो वॉचमैन ने कहा ये घर आपको किसने दे दिया? ये क्वार्टर तो बंद ही रहता है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ कि आप लोग इस क्वार्टर में आ गए हो। इस क्वार्टर में मैं वॉचमैन करीब 3 साल से हूँ, इस क्वार्टर में कोई नहीं आता। तो उनके हस्बैंड ने कहा क्यों, क्या हुआ है इस क्वार्टर में? उन्होंने कहा कि यहाँ पर बोलते हैं कि जिन्नातों का बसेरा है, कोई मानो या ना मानो यहाँ पर है, और वो लोग नहीं चाहते कि इंसान यहाँ पर रहे। आपसे पहले जो लोग यहाँ पर आए थे, वो आदमी जो आया था वो अकेला ही यहाँ पर रहता था, वो अपने फैमिली को भी लेकर नहीं आया था। वो 4 से 5 दिन रहा, उसके बाद उसकी डेड बॉडी यहाँ से मिली। उसकी डेड बॉडी वो भी बिल्कुल कटा फटा था। पुलिस बहुत सिनक थी, लेकिन उसका कोई मर्डरर पकड़ा नहीं गया। तो बहुत डर गए ये लोग कि ये क्या कह रहा है। फिर अगल बगल के आदमियों से पूछने के बाद भी जो लोग पहले से रहते थे उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि हाँ वाकई में। फिर उन्होंने अपने एक पुराने वहाँ पे मुलाजिम थे, उनसे जब पूछा उनका हस्बैंड ने, तो वो आदमी ने कहा कि हाँ ये बात सही है, वो क्वार्टर जो है सबको बोलते हैं कि आसिफ ज़्यादा है, जिन्नातों का बसेरा है, वगैरह वगैरह। वो भी इतना केयर से नहीं बोल रहे थे, लेकिन फिर भी जो आदमी यहाँ पे रहते थे उन्होंने केयर किया और उस घर को छोड़ने का फ़ैसला किया। और उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी से जल्दी दूसरा क्वार्टर दिलाओ, वरना मैं कोई दूसरे घर में रहना चाहता हूँ। और वाकई में वो चले गए। उसके बाद वहाँ पर जाने के बाद वो बताते हैं कि उनकी जो बेटी पहले इतनी रोती थी, वहाँ पर जाने के बाद खाना नहीं खाती थी, खेलती नहीं थी, बिल्कुल चिड़चिड़ी सी रहती थी, वो एकदम ठीक हो गई। ये बात सही है, नेगेटिव एनर्जी रहने से बहुत बार ऐसे होता है। और जिन्नातों का बसेरा बहुत बार वास्तु का गड़बड़ होने पर भी रहता है। अगर घर का वास्तु भी गड़बड़ होता है ना, तो जिन्नातों का बसेरा उस घर में हो जाता है। इसीलिए अपना घर का वास्तु को भी देखना चाहिए इंसानों को। उसके बाद ही अपना घर, अपना प्लॉट के ऊपर में घर बनाना चाहिए और वास्तु के हिसाब से अपना घर बनाना चाहिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।